स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज। मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड में था पहले, जो पहले सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा था, बाद में वो आगे जाके गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली चेंज हो जाए। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था कि पूरा सीन क्या होता है कि पहले हम किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड बनता है। मीन्स थोड़े से उसके पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर जाते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, लिक्विड वाली गेन करता है, फिर लिक्विड बनता है, फिर और हीट देते हैं और टेम्परेचर देते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के बाद ज्यादा मूवमेंट आने के बाद वो ज्यादा दूर चले जाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड, डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड मीन्स ये बहुत कम केसेस में ही होता है। ये सिर्फ 5 केसेस में होता है जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रही होती है। अदरवाइज दुनिया का कोई भी प्रोसेस है, कोई भी अगर हमें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको लिक्विड का फेज क्या होता है, उसमें लिक्विड का फेज आना जरूरी होता है। हम किसी भी चीज को बॉयल करते हैं जैसे, तो क्या होता है उसमें पहले हम सॉलिड से लिक्विड लाते हैं, लिक्विड से गैस लाते हैं। बट सिर्फ 5 ऐसे फेजेस हैं, 5 ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ये होता है कि डायरेक्टली, इट्स मीन कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स लिक्विड फेज, और वाइस वर्सा। और इसका अपोजिट मतलब अगर सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कोई भी चेंज हो जाती है, सॉरी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस से डायरेक्ट सॉलिड में भी अगर कोई चीज चेंज होती है तो क्या होता है, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, कि अगर कोई भी चीज डायरेक्ट गैसियस फॉर्म से सॉलिड में चेंज हो रही है, सॉलिड टू गैसियस सब्लिमेशन ही कहाएगा, लेकिन गैसियस टू सॉलिड डिपोजिशन भी कहलाता है। अगर हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें अगर सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों होंगे तो हम हमेशा गैसियस टू सॉलिड के लिए डिपोजिशन को क्या करते हैं, टिक करते हैं। बट अगर डिपोजिशन कहीं नहीं लिखा है तो हम ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सब्लिमेशन के अंदर भी आ सकता है। मीन्स अगर हम एक बात करें तो ये बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन जो होता है वो दोनों पे अप्लाई होता है, मीन्स फॉर सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। बट डिपोजिशन जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस होता है, क्या, गैसियस टू सॉलिड। कोई चीज गैस में है और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो डिपोजिट हुई है। अब देखते हैं इट्स कॉल्ड सब्लिमेशन और सॉलिड टू गैसियस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो सिर्फ 5 ही एग्जिस्ट करते हैं अभी तक इतनी नॉलेज में, जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड पहले सॉलिड के फॉर्म में होता है, वो हीट गेन करने के बाद क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है गैसियस स्टेट में। वैसे ही आयोडीन, कैम्फर, कपूर जो होती हैं उसको आप कभी प्रैक्टिकली घर पे देख सकते हैं कि अगर आप उसे कहीं खुले में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपनली रखेंगे तो वो कुछ दिनों बाद डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स वो क्या करती है, उड़ जाती है। अगर हम देखें तो अगर हम किसी पॉट में उसे रखते हैं फिर वो वहां पे हम कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो खाली रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सारी सॉलिड कैम्फर्स थी, कपूर थी, वो क्या हो गई, सब्लिमेट हो गई। इट्स मीन कि वो गैसियस में चेंज हो गई। नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल क्या होता है, फिनाइल, फिनाइल की जो गोलियां होती हैं, टैबलेट्स, फिनाइल टैबलेट्स जो होते हैं वो भी हम देख सकते हैं कि वो भी क्या करती हैं, ऐसे डायरेक्ट सब्लिमेट करती हैं, इसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फेज में चली जाती हैं। फिर आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, CO2। ये भी जो होता है ये एक सॉलिड फेज होता है, उसके बाद इसे क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट फिर गैसेस में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड फेज। अब देखते हैं एक और, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि सब्लिमेशन कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पूरा सेटअप है, ये बर्नर है जहां से क्या होगी, हीट देंगे हम। इसमें ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लिमेट करता है, इट्स मीन हीट देने पे अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर हम यहाँ से इसको हीट दे रहे हैं, ये बर्नर है, ये चाइना डिश है। चाइना, हम कोई भी चीज अधिकतर हीट करने के लिए चाइना डिश का ही यूज करते हैं। तो ये चाइना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये चाइना डिश। फिर उसके बाद अगर हम इसे थोड़ी हीट देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फनल लगाया हुआ है। फनल का मतलब कि जो इसके ये जो जब ये सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो ये कहीं और ना जाए, इसमें क्या हो, एक्यूमुलेट हो जाए। एक्यूमुलेट इन द सेंस उसके ऊपर डिपॉजिट, जम जाए।
जैसे हमने ये फनल लगाया हुआ है, उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगाया हुआ है, कॉटन प्लग की ऊपर की तरफ से वो निकले ना, इसी में क्या हो, आके रुक जाए या फिर यहीं पे डिपॉजिट हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये पूरा सेटअप रखा है। अगर हम यहाँ से हीट देते हैं तो इसके अंदर जितनी अमोनियम क्या है, क्लोराइड है, ये सारे अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फेज में है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स उड़ेंगे, फिर हीट करने के बाद जो इसके सॉलिड की जो टेंडेंसी है, ये अब गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वेपर है, ये जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है फनल पे। ये क्या है, ये वेपर है, ये गैसियस फॉर्म है। ये कुछ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम हीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म में आता है।